हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज गुलाबी गुलाबी पहना है और आज कुछ गुलाबी गुलाबी बनाने वाली हूँ। हाँ जी, बहुत दिनों से ब्लॉग्स में मैं दिखा रही हूँ कि हमारे घर पे ढेर सारे गुलाब के फूल हो रखे हैं और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझे कह रहे हैं कि दीदी गुलकंद बना लो, गुलाब जल बना लो, ये बना लो, वो बना लो। तो जी आज मैं बनाने वाली हूँ फाइनली गुलकंद। गुलकंद वही है कि बहुत ज़्यादा इतनी पसंद से खाते नहीं है, पर ठंडा रहता है, पेट के लिए ठंडा रहता है गुलकंद। तो बनाऊंगी ज़रूर, बहुत सारा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा बनाऊंगी। गुलकंद गुलाब के ताज़ा फूलों का ही अच्छा बनता है। तो ये गुलाब के फूल सुबह ही चढ़ाए थे पूजा में और अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं। तो ये फूल मैंने मंदिर से उठा लिए हैं। सारे नहीं उठाऊंगी, 2-4 छोड़ दूंगी भगवान जी के लिए। और बस इन पत्तियों को मैंने कर लिया है अलग। और गुलकंद बनाना बहुत आसान है, तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। एक बड़े बर्तन में मैंने गुलाब की पत्तियाँ ले लिए और उसमें 2 ढक्कन डाल दिए चीनी और फिर हल्का सा इसको गर्म कर लिया। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को मेल्ट करके थोड़ा सा चाशनी बना लिया, जैसे अपन गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी। और बस अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और फिर इसको कांच के किसी जार में डाल के धूप में रख देना है। करीबन 1 हफ्ते में ये गुलकंद बनके तैयार हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल होता है बनाना, पर वही है कि इतना कोई खाना पसंद नहीं करते हैं तो मैं बनाती नहीं हूँ। खैर जी, गुलकंद बना दिया और अभी मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में मैं बना रही हूँ आज पनीर की भुर्जी। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने 3 प्याज 3 टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए थे और 2 हरी मिर्च चॉप कर ली थी और उनको तेल में अच्छे से मैंने भून लिया जब तक प्याज और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो गए थे। फिर सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे। जब बेसिक मसाले पक गए अच्छे से, तेल छोड़ दिया ग्रेवी ने, तब मैंने डाल दिया इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर। ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में हरा धनिया कट करके डाल दिया है और बस ये तैयार हो गई है हमारी झटपट सी पनीर भुर्जी। हाँ, थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया था जब मैंने और बेसिक मसाले डाले थे ना, तब मैं हल्का सा पानी डालती हूँ पनीर भुर्जी में, ताकि वो थोड़ी सी ऐसे बिखरी बिखरी सी ना बने, क्योंकि मेरे यहाँ पे इसी तरह की पनीर भुर्जी सब लोग खाना पसंद करते हैं। तो आज दोपहर के खाने में मैंने पनीर भुर्जी, सिंपल सी रोटियां बना दी है और अब मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ। हमारे राजस्थान में ना होली के बाद लेडीज के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है गणगौर का, और बड़ी धूमधाम से लेडीज जो है वो त्योहार मनाती है। मैं भी हर साल बड़ी धूमधाम से गणगौर का त्योहार मनाती हूँ। सजती हूँ, संवरती हूँ, पोशाक पहनती हूँ, स्पेशली जो है मैं गणगौर पे, और राजपूती ड्रेस पहनती हूँ। और हर साल नई तो नहीं लेती, पर इस साल मैंने सोचा कि नई ले लेते हैं। मुझे बड़ा शौक है राजपूती पोशाक जो है पहनने का। और मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स भी हैं जो राजपूती हैं, बाईसा हैं, वो मुझसे पूछती भी है कि दीदी आप कहाँ से लेते हो राजपूती पोशाक। तो हमारे यहाँ पे तो इतनी अच्छी मिलती नहीं है और मुझे काफ़ी बार ये मैसेज भी आते हैं कि दीदी आपकी शॉप पे नहीं रखते क्या राजपूती पोशाक। तो हम लोग राजपूती पोशाक नहीं रखते हैं, मैं भी ऑनलाइन ही लेती हूँ। जैसे अगर मेरी कोई फ्रेंड है जो सेल करती है ना व्हाट्सएप पे, उनसे ले लेती हूँ। तो इस तरीके से, तो इसी तरह से अभी मैंने राजपूती ड्रेस मंगवा ली है गणगौर के लिए। और ये मैंने मंगवाई नहीं है, ये मुझे मिली है गिफ्ट। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी जो है सब्सक्राइबर है, पहले वो सब्सक्राइबर थी मेरी। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो वो शुरुआत से जो है मुझसे जुड़ी हुई है वो, और फिर धीरे धीरे जो है व्हाट्सएप पे हमारी बात हुई और मेरी बहुत अच्छी वो दोस्त बन गई है। और वो जो है ये राजपूती पोशाक का काम जो है 9 साल से कर रही है। तो उन्होंने ये राजपूती पोशाक जो है मुझे स्पेशली गणगौर के लिए भेजी है। बहुत ही सुंदर पोशाक है, मेरा तो देखते ही ना दिल खुश हो गया इस पोशाक को। इतना सुंदर इस पे वर्क किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, और इसको मैं तैयार करवाऊंगी। पर मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और जब गणगौर पे पहनूंगी ना तब फिर आप लोग देख लेना कि पहनने के बाद स्टिच करवाने के बाद कैसी लगेगी। बाकी पोशाक है बहुत सुंदर, और उनके पास इतनी सुंदर सुंदर पोशाक की है डिज़ाइंस है, बहुत ही वैरायटी उनके पास मिल जाएगी। और मेरी बहुत सारी वो जो सब्सक्राइबर्स है राजपूती, वो कहती भी हैं कि दीदी कोई आपके कांटेक्ट में हो तो हमें बताइएगा, हमें भी राजपूती पोशाक जो है लेनी है, तो हमें बताना ज़रूर। तो जी इनके मैं आपको पोशाक दिखा देती हूँ पहले,
और फिर बताऊंगी। नहीं चलो पहले बता देती हूँ। हाँ जी, तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने व्हाट्सएप पे जो है ग्रुप बना रखा है और ये 9 साल से जो है व्हाट्सएप पे और ये काम कर रही है। मतलब राजपूती पोशाक भी आपको इनके पास मिल जाएगी, इसके अलावा राजपूती गहने, राजपूती साड़ियाँ, बहुत सारी वैरायटी आपको इनके पास मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। क्वालिटी की गारंटी जो है मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी इनसे शॉपिंग कर चुकी हूँ। हमारे यहाँ पे मिलती है पर उसके वर्क में ना इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं होती जितनी अच्छी फिनिशिंग है ना इसके वर्क में। ये देखो कितना मतलब अच्छा फिनिशिंग वाला इसमें वर्क दिया हुआ है। ये देखो कितना प्यारा वर्क है और कितना सफाई से ये वर्क किया गया है ना, बहुत ही सुंदर है। ये देखो बहुत ही सुंदर पोशाक है, फुल हैवी वर्क है लहंगे पर। तो अगर आप भी शॉपिंग करना चाहते हो इनसे तो इनका जो ग्रुप है उसका नाम है जडेजा क्रिएशन, और ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, कमेंट में मैं पिन कर दूंगी, कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। तो आप वहाँ जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हो, और वहाँ उस ग्रुप में ना सिर्फ 22 ऐड है, तो आप ऐड हो जाना। और वहाँ पर ये जो है डेली वहाँ पर नई नई पोशाकें, ज्वेलरी, साड़ियाँ, राजपूती, बहुत सुंदर सुंदर इनका कलेक्शन रहता है। तो आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जिसको भी मेरी तरह राजपूती पोशाक पहनना पसंद है वो ले सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है राजपूत हो तभी आप राजपूती पोशाक पहनो, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी तरह अगर किसी को शॉपिंग करनी है गणगौर के लिए तो आप भी फटाफट कर लो शॉपिंग। खैर जी, इधर आ गई थी मैं रसोई में और पतिदेव ने गुलाब की पत्तियाँ और भेज दी हैं, तो फिर मैंने थोड़ा सा गुलकंद और बना लिया, क्योंकि वैसे भी बनाना इसको बहुत ही आसान है। हालांकि इसको तैयार होने में भी टाइम लगेगा, मतलब जैसे इसको बनाने के बाद थोड़ी देर ठंडा करने के बाद जार में डालना है, फिर इसको मैं रख दूंगी धूप में, करीबन 1 हफ्ता लग जाएगा इसको तैयार होने में। तो जी बस ये काम करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे करनी है थोड़ी सी शॉपिंग। बेटी के जाने की तैयारियां शुरू हो गई है, गुड्डू जाने वाली है वापस। अब आप लोग सोचोगे अभी तो आई थी, मुझे तो खैर यही लग रहा है अभी तो आई थी और अभी जाना पड़ रहा है। तो वो गुड्डू जाने वाली है, उसकी छुट्टियां हो गई है ख़त्म, तो बस उसी के लिए मुझे शॉपिंग करनी थी। कुछ क्लचर वगैरह लेने थे, कुछ रबड़ बैंड वगैरह लेने थे बच्चों के लिए, तो बस वही लेने में आ गई थी मार्केट। और हाँ, ये जो शॉप है ना यहाँ पे बहुत ही सस्ता मिल जाता है सब कुछ, मतलब महंगा नहीं मिलता। हेयर बैंड जो डेली के हेयर बैंड वगैरह है ना बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, रबड़ बैंड वगैरह। और ये सारी चीज़ें है ना थोड़ी सी सस्ती ले लो ना तो वही सही रहती है, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें तोड़ते बहुत हैं। तो ये सिंपल से हेयर बैंड है डेली में लगाने के लिए, वो मैं यहीं से लेती हूँ, या फिर मीशो से मंगवा लेती हूँ। मीशो पर भी बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, मैंने कुछ मीशो से पार्सल मंगवाए हैं, आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत ही सुंदर सुंदर हेयर बैंड और जो रबड़ बैंड है ना उनका सेट मैंने मंगवाया है मीशो से, पर वो तो पहुंचने में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। और ये चीज़ें तो जिन घर में लड़कियाँ होती है ना उन घर में बहुत सारी चीज़ें ये चाहिए ही होती है तो मेरी तो 2 बेटियाँ हैं, दोनों को चाहिए होता है। तो जी बस यहाँ से शॉपिंग करने के बाद वापस निकल पड़े हैं घर के लिए। गुड्डू आते ही बुलबुल की शिकायत कर रही है, जबकि सिर्फ आधे घंटे के लिए मैं छोड़ के बाहर गई थी दोनों को। खैर आज गुड्डू तो सुबह से अपने पेपर में लगी हुई है, इसी वजह से व्लॉग में दिखाई नहीं दी, और बुलबुल भी आज बिजी थी। गुड्डू तो बिजी थी अपने पेपर में, आज उसके पेपर थे 2 तो वो ऑनलाइन पेपर दे रही थी, और बुलबुल बिजी है, उसका कोई एनुअल फंक्शन है तो उसकी तैयारियां चल रही है। तो स्कूल से आते ही वो सो गई थी, इतनी ज़्यादा थक जाती है फंक्शन की तैयारी करते करते डांस की, कि आते ही उसको नींद आ जाती है। और इधर मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, गुड्डू को दिए थे मैंने फ्रूट खाने के लिए, तो अंगूर वैसे के वैसे कटोरे में रखे थे। बच्चे फ्रूट खाते ही नहीं है, मैंने कहा खाती नहीं है तो फ्रूट, तो बोले मुझे फ्रूट ऐसे अच्छे नहीं लगते, अगर फ्रूट कस्टर्ड बना दोगे तो मैं खा लूँगी। तो मैंने सोचा चलो फ्रूट कस्टर्ड बना देते हैं। दूध भी काफ़ी सारा रखा हुआ था और फ्रूट भी रखे हुए थे, क्योंकि बच्चे जो है अभी त्यौहार पे और घर पे जो चटपटी चीज़ें बनी हुई है ना तो फ्रूट के हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो जो फ्रूट आते हैं ना वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। तो मैंने सोचा फ्रूट कस्टर्ड बना देते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी आ गई है। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि दीदी फ्रूट कस्टर्ड कभी आपने बनाया है तो बना के बताना। तो जी ये गर्मियों के लिए स्पेशल है, बच्चे फ्रूट भी खा लेते हैं बड़े शौक से, सारे फ्रूट इसमें डल जाते हैं। तो मैंने जो भी फ्रूट मेरे पास रखे थे, एक एप्पल रखी थी, ग्रेप्स ले लिए हैं, कीवी ले ली है, स्ट्रॉबेरी है,
और क्या लिया है मैंने, बनाना ले लिया है, एक अनार मेरे पास पड़ी थी, मतलब जो भी फ्रूट हो आपके पास वो इसमें डाल सकते हो आप, बस खट्टे वाले, बहुत ज़्यादा खट्टे वाले फ्रूट होते हैं ना वो मत डालो। अगर मैंगो हो तो मैंगो भी अच्छा लगता है, पर मैंगो तो आज लाया हुआ नहीं था, मतलब जो भी मेरे को फ्रिज में फ्रूट मिले ना वो सारे मैंने ले लिए हैं इसमें, और बिल्कुल बारीक बारीक कट करके डाल दिए हैं। अरे कस्टर्ड कैसे बनाया वो तो बताया ही नहीं मैंने। तो हाँ, मैंने 1.5 किलो दूध लिया था, उसको गर्म कर लिया था बिल्कुल अच्छे से, चीनी डाल दी थी उसमें, और फिर थोड़े से ठंडे दूध में मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके, और वो कस्टर्ड पाउडर धीरे धीरे आपको ऐड करना है और साथ में दूध को चलाते रहना है, क्योंकि अगर गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर डाल दोगे तो वो लम्स पड़ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो कस्टर्ड बनाना वैसे बहुत ज़्यादा आसान है, और इसको बिल्कुल ठंडा चिल्ड करके ही खाते हैं, तभी ये मज़ा आता है खाने में। और अभी गर्मियाँ आ गई है तो आप बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप बना सकते हो। और अभी रोज़े चल रहे हैं रमज़ान में, तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो तो बनाते ही होंगे, मुस्लिम फ्रेंड्स, वो तो बहुत बारी बनाते हैं। वैसे आप लोग भी बना सकते हो, कोई भी बना सकता है, अच्छा लगता है। मैं यहाँ आपको कुछ बता रही थी पर कूलर चल रहा था तो मेरी आवाज़ अच्छे से आ नहीं रही थी, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। और हमारे यहाँ पे अच्छी खासी गर्मियाँ आ गई है, कूलर भी शुरू हो गए हैं और रात का नहाना भी शुरू हो गया है। बांसुरी डाल ली उन्होंने, आप लड्डू बांटेंगे वो सबको लड्डू बांटेंगे या ऑडियंस बैठी है ये? हाँ। वाह, व्हाट अ क्रिएटिविटी, शाबाश बबल, वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मार्केट से आने के बाद मैं तो शाम को ही नहा ली थी, कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मुझे लग रही थी भयंकर गर्मी अच्छी खासी हो गई है। अभी तो 2 बार ही नहाना मैंने शुरू किया है, सुबह नहा लेती हूँ, शाम को नहा लेती हूँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो 3 बार भी नहाना हो जाता है। खैर जी, झालमुड़ी की तैयारी सारी मैंने करी थी, आलू मैंने बॉईल करे थे, प्याज टमाटर मैंने कट करके रखे थे, पतिदेव सिर्फ इसमें मसाला मिक्स करेंगे और इनको मिल जाएगा इनाम बच्चों की तरफ से कि पापा बहुत अच्छी झालमुड़ी बनाते हैं। चलो कोई नहीं, कभी कभी इनाम इनको भी मिलना चाहिए। तो जी ये तो हो गया आज का व्लॉग। और अभी एक कमेंट ले लेते हैं, 2-4 दिन से मेरे पास एक कमेंट आ रहा है, शायद कोई बुजुर्ग महिला है, और वो कमेंट कर रही है कि सविता बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, पर एक चीज़ की कमी है तुम्हारे परिवार में, वो है एक बेटे की कमी। तुम जो है एक चांस और ले लो, अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम एक चांस और ले सकती हो, या फिर कोई बेटा गोद ले लो, अपने देवर का बेटा गोद ले लो, या फिर किसी रिश्तेदार का बेटा गोद ले लो। तो मुझे कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा, ठीक है उनका कंसल्ट सही था, पर वो उनकी सोच थी। पर इस टॉपिक पे मैं पहले बहुत बारी बात कर चुकी हूँ और आगे किसी व्लॉग में डिटेल में बात करूँगी। अभी हाल फिलहाल जो है मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, जो मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको मेरे परिवार को देखकर लगता है कि हमें जो है एक बेटे की ज़रूरत है? क्या मुझे कोई बेटा गोद लेना चाहिए? पर्सनली मेरी सोच और मेरे हस्बैंड की सोच तो मैं बता चुकी हूँ बहुत बारी कि हमें ऐसा कुछ भी महसूस होता नहीं है कि बेटे की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है हमारी फैमिली जो है फुल कंप्लीट है। हमने सोच समझ के ये डिसीज़न लिया था कि हाँ 2 बच्चे बहुत है, तो मुझे नहीं लगता कि बेटे की ज़रूरत है। बाकी आप लोग बताना कि क्या वाकई में लगता है कि खुशियों के लिए एक बेटा होना ज़रूरी होता है, या फिर फ्यूचर के लिए एक बेटा होना ज़रूरी है? तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी सब्सक्राइबर्स इस बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, फिर बैठ के आराम से किसी एक व्लॉग में मैं अच्छे से इस टॉपिक पर बात करूँगी। पहले आप लोग अपनी राय देना मुझे कमेंट में, ठीक है। इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यही पे एंड।